हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। तो यूके ट्रिपल एससी का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है संवाद 97। तो काफ़ी सारे लोग लगातार दोस्तों कमेंट बॉक्स में भी पूछ रहे थे, मुझसे पर्सनली भी पूछते हैं कि सर जो हाईकोर्ट का रिजल्ट आया है जिसका अभी हाल ही में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, तो उसमें ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो अभी दोस्तों देखिए, यूके ट्रिपल एससी के द्वारा आप लोगों का जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसकी फाइलें नियोक्ता विभाग यानी कि जो आपके विभाग है ऑफिशियली कार्मिक विभाग या जो आपका डिपार्टमेंट है उन्हें सेंड कर दी गई है। अब आप ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ से 1 से 2 महीने का समय लग सकता है आप लोगों की ज्वाइनिंग होने में। तो उसी के संबंध में आयोग के द्वारा यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप पढ़ सकते हैं, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के अधीनस्थ कार्यालयों, जिला न्यायालयों एवं परिवार न्यायालयों के अंतर्गत कनिक सहायक पोस्ट कोड 133 और व्यक्तिक सहायक पोस्ट कोड 134 की प्रथम चरण की संस्तुति के संबंध में आज आयोग द्वारा उपरोक्त चयन से संबंधित कुल 288 कनिष्ठ सहायक एवं 41 आशुलिपिक या व्यक्तिक सहायक के पदों के सापेक्ष 103 कनिष्ठ सहायक और 8 आशुलिपिक के नामों की संस्तुति नियोक्ता विभाग को भेज दी है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या सिस्टम है। 288 कनिष्ठ सहायक के पद थे, लेकिन सिर्फ 103 कनिष्ठ सहायक के पदों को नियोक्ता विभाग को इनकी संस्तुति भेजी गई है। अन्य अभ्यर्थियों के नाम प्रथम चरण में न भेजे जाने का कारण यह है कि कई अभ्यर्थी जिनका चयन ईडब्ल्यूएस श्रेणी में हुआ है वे अपने निर्धारित तिथि तक का प्रमाण पत्र नहीं दिखा सके व एक प्रकार से उन्होंने आवेदन पत्र में असत्य सूचना दी है। इसी प्रकार से कुछ अभ्यर्थी अनुपस्थित भी रहे। ऐसे में अभी मेरिट में आने वाले कम से कम 17 अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन व विकल्प चयन का अवसर दिया जाना होगा, अन्यथा मेरिट से विकल्प चयन के सिद्धांत का अनुपालन नहीं हो सकेगा। जिन अभ्यर्थियों की संस्तुति भेजी गई है उनकी सूची आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तो कुल दोस्तों 103 लोगों का जो डाटा है वह विभाग को भेज दिया गया है और विभाग चाहे तो 1 से 2 महीने में इन 103 लोगों को ज्वाइनिंग भी दे सकता है। अब बाकी लोगों को क्यों नहीं भेजा गया, क्योंकि उनके कुछ असंगतता उनके सर्टिफिकेट्स या फिर डॉक्यूमेंट्स में पाई जा रही है, जो कि आयोग के द्वारा जल्द ही उसका समाधान करके फिर भेज दिया जाएगा। बाकी दोस्तों देखिए, इस वैकेंसी में आपकी वेटिंग लिस्ट आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। अभी कुछ टाइम बाद आपको इसकी वेटिंग लिस्ट देखने को मिल सकती है। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर आप लोगों का सपोज दैट 1 या 2 नंबर से या 3 नंबर से इसका सिलेक्शन रुका हुआ है तो वो लोग मेरिट में आने के चांसेस उनके हैं। आयोग के द्वारा जल्द ही इसकी दूसरी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची यानी कि दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी और उसके आधार पर फिर दोस्तों बाकी जो बचे हुए लोग हैं उन्हें आवेदन के लिए बता दिया जाएगा। सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है दोस्तों वो आ रही है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका एग्जाम निकला हुआ है लेकिन उन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में अपनी रॉन्ग जानकारियां डाल रखी हैं, यानी कि उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या तो एक्सपायर हो चुका है या फिर उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ ही नहीं है। तो ऐसे अभ्यर्थी दोस्तों आगे आने वाली जो एग्जाम्स हैं वहां पर बहुत सतर्कता से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का प्रयोग करें। और अगर आप फॉर्म में अगर आपने भरा हुआ भी है तो कोशिश ये करो, अगर आपने गलत जानकारियां भरी हैं ईडब्ल्यूएस के संबंध में तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपने जर्नल की सीट कट करनी है, तभी कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के चांसेस बन सकते हैं, वरना आपके सिलेक्शन के चांसेस नहीं बनेंगे। अब काफी सारे लोग इसमें कहेंगे कि सर आप न्यायालय में इसे चुनौती दे सकते हैं। देखिए, आप न्यायालय में इसे चुनौती दे सकते थे, लेकिन अगर आप खुद से गलत जानकारियां भर रहे हैं, नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है कि आपके द्वारा कोई भी सर्टिफिकेट अगर अपलोड किया जाता है तो वह अंतिम तिथि से पहले बना हुआ होना चाहिए फॉर्म भरने की। इसी के साथ में जितनी उसकी वैधता है उसकी वैधता का अंत नहीं हुआ होना चाहिए। तो ऐसे हालातों में जहां पर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, इन चीजों को आप न्यायालय में भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपकी असंगतता है, आप इसमें असत्य ज्ञापन भर रहे हैं, आप इसमें गलत जानकारियों के साथ में फॉर्म भर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान रहे, आगे से जो भी फॉर्म आएंगे वहां पर भी आपको अपनी कैटेगरी का जरूर ध्यान देना है। ईडब्ल्यूएस वाले और ओबीसी वाले जिनके सर्टिफिकेट वैलिडिटी की डेट बहुत ज्यादा रहती है। तो टोटल 288 पद थे दोस्तों, 288 में से करीबन करीब 103 लोगों का भेजा जा चुका है। और व्यक्तिक सहायक में देखिए दोस्तों 41 पद थे, जिसमें से मात्र 8 लोगों के नामों की संस्तुति नियोक्ता विभाग को भेजी गई है। तो आप ये सोच सकते हैं, अब इतने कम लोगों की अभी तक मात्र आप ये मान के चल सकते हैं कि 111 लोगों की संस्तुति भेजी गई है दोस्तों। करीबन करीब 300 अगर हम कहें 320 के आसपास या 324 के आसपास ये पोस्टें हमारी रहने वाली है। तो यही था दोस्तों आज का नोटिफिकेशन। बाकी जैसे इसकी नोटिफिकेशन की डिटेल ज़्यादा आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और जिनकी भी लिस्ट भेजी जा चुकी है वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की साइट पर जाकर इस डाटा को चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।